हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 52,600 पे है। आज का जो डाटा रिलीज हुआ वो थोड़ा सा मिक्स था। कुछ आप कह सकते हैं डॉलर के लिए अच्छा नहीं था, इसलिए डॉलर नीचे की तरफ आया, गोल्ड ऊपर की तरफ गया, जो बीटीसी को भी ड्रैग करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके गया। डेफिनेटली ये ट्रेडिशनल मार्केट्स के लिए भी थोड़ा सा अच्छा डाटा था, इसलिए मार्केट्स ऊपर की तरफ गई। ठीक है। लेकिन कल जो हमने आपको पॉइंट दिए थे, मार्केट ने 3 दफा कल से लेके आज तक 24 घंटे में उसी पॉइंट को टेस्ट किया। मैं आपको दिखाऊंगा टीए करते हुए बाद में, और रिजेक्शन मिली। ठीक है, एग्जैक्टली वही डॉलर एक्रस है। इस वक्त जो आवरली कैंडल है वो उसको क्रॉस करने की कोशिश करिए। लेट्स सी कि वो क्रॉस होती है कि नहीं होती है, उस पर भी हम नजर रखेंगे दोस्तों। ठीक है, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी थोड़ा न्यूज को चाहिए, फंडामेंटल और हमारा लिक्विडिटी जो हम चीजें देखते हैं उनको देखेंगे और टीए करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया उन दोस्तों का जिन्होंने लाइक किया, जिन्होंने कमेंट किया, हेल्प आउट किया। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी, एक तो आप सब्सक्राइब करें, दूसरा लाइक कमेंट। 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपका, उससे हमारी हेल्प होगी, हमारा चैनल जो है वो दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचेगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने के लिए इसको ओपन करता हूँ। stoshistep.com हमारी वेबसाइट है, नीचे लिखा भी आ रहा है, इस पे जरूर जाइए। यहाँ पे हमारे सब लिंक है, हमारे ट्रेडिंग टूल्स जो हम यूज़ करते हैं, हमारे एक्सचेंज जो हम यूज़ करते हैं, जो स्पॉन्सर हैं हमारे, पूरा सोशल मीडिया, और उसके बाद हमारा जो डिस्कॉर्ड वगैरह है, सब कुछ यहाँ पे है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फियर एंड ग्रीड से। 72 ग्रीड में है, कल एक्सट्रीम था, आज थोड़ा कम हुआ है, लेकिन डेफिनेटली हम ग्रीड में, और जब तक ग्रीड में थोड़ा बहुत ऊपर निकल सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं निकल सकते। इस वक्त हम जितना बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए हैं, इससे थोड़ा बहुत ही ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ अभी तक नहीं है। 162 मिलियन का तकरीबन लिक्विडेशन हो चुका है। कल भी इतना ही था, परसों भी इतना था, जो 4 दिन से तकरीबन इससे सेम सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, अब मार्केट एक अच्छा पुश मार के रिटर्न लेगी। शॉर्ट्स वालों को वो कहते हैं जलील के लिए, अब लॉन्ग वालों को पकड़ने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, ये देखें डाटा मिक्स आया। एनी हाउ, डाटा मिक्स आ गया। कल 5:30 को डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पीपीआई ये भी इन्फ्लेशन को जज करता है, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर या नीचे होगी 5:30 कल यूएई टाइम के मुताबिक, और 7 o'clock भी तकरीबन अच्छा डाटा है। ये दोनों डाटा कल मार्केट को मूव करेंगे, जिसपे आप ट्रेड भी लगा सकते हैं। यूके इकोनॉमी स्लिप्ड इनटू द टेक्निकल रिसेशन एट द एंड ऑफ 2023, यानी कि पिछले महीने की बात है ये। ठीक है ना, तो यूके जो है ना, उसने अनाउंस कर दिया, हाँ जी हम टेक्निकली रिसेशन में इन हो गए हैं। इसका मतलब आजकल उनके हालात अच्छे नहीं है। ठीक है, जापान इज नो लॉन्गर फॉर द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एज इट स्लिप इनटू रिसेशन। जापान में भी रिसेशन आ गया, ये भी जो है इकोनॉमिकली नीचे की तरफ चले गए। और एक बात याद रखिए, अगर जापान में, एशिया में, यूके में, यूरोप में रिसेशन आ रहा है, तो यूएसए में भी आएगा। उनका भी डेप्थ बहुत ज्यादा है, और जब ऐसा होगा तो एक दफा, वो कहते हैं ना कि भरम टूटने की बात है, एक दफा जब मार्केट नीचे की तरफ जाने लगी ना, जो लोग बहुत बुलिश और मून पे हुए हुए थे ना, उन लोगों ने इस वक्त पागल होना है, क्योंकि पैनिक सेल आएगा। तो बी केयरफुल मेरे दोस्तों। ठीक है, अच्छा, कोशिश करूंगा जल्दी निकलूं यहाँ से। अच्छा, बिटकॉइन ने बहुत बड़ा काम किया, रीगेन्स 1 ट्रिलियन मार्केट कैप आफ्टर 2 years। इट्स अ बिग माइलस्टोन, क्लैप फॉर द बिटकॉइन। तो मैं देख रहा था गोल्ड के 14 ट्रिलियन है, और ये 1 ट्रिलियन हो गया। होपफुली इन कमिंग फ्यू इयर्स में हम 6-7 ट्रिलियन हो जाएंगे, और कमिंग फ्यू इयर्स में हम 3-4 लाख का बीटीसी बिकेगा। एंड इट इज़ वेरी वेरी इजी, ये ऐसा होगा। ठीक है, gold ETFs bleed 2.4 billion so far in 2024 as बिटकॉइन ETF हिट रिकॉर्ड वॉल्यूम। अच्छा, जैसे ही ETF आई, जो गोल्ड की ETFs थी ना, उनमें से पैसा निकलने शुरू हो गया। इतना निकला कि 2.4 बिलियन निकल गया, और निकल के कहाँ गया? बिटकॉइन की ETF में गया। इससे क्या होता है, यानी कि बिटकॉइन ऊपर की तरफ निकलेगा, गोल्ड स्टेबल होने लग जाएगा, या वहीं पे स्ट्रगल करेगा ऊपर जाने के लिए। ठीक है, ये समहाउ ETF का यही एज था, यही कहा जाता है कि जब BT आएगी तो मार्केट बुलिश होगी। ये वन ऑफ दैट थिंग। और आजकल जो मार्केट कंटिन्यूअसली बार-बार पंप ले रही है, उसका एक बहुत बड़ा जो असर है ना, वो ETF की वजह से है। इसी तरह ही आप अगर खबर देख लें कि ब्लैक रॉक ने 1 लाख BTC ले लिया है, ठीक है ना, बाय कर लिया हुआ है। तो ये देखें ना, जब ये लोग बाय करेंगे और ETF में वॉल्यूम आएगा, तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी, नीचे की तरफ नहीं आएगी। ठीक है, इस आर्टिकल में बीटीसी प्राइस ड्यू 55.4 के नेक्स्ट अमिड वार्निंग ओवर एंड ऑफ द अच्छा, यूफोरिया हो जाएगा जब 5.5 55,000 400 तक जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी उसने ये बताया हुआ है कि ठीक है, ये 2 टारगेट तो हो गए कंप्लीट, है ये तीसरा रह गया है। यहाँ तक जाके मार्केट फिर रिटर्न ले सकती है, क्योंकि यूफोरिया हो जाएगा। ग्रीड से भी जो ऊपर वाली चीज़ होती है, उसको कहते हैं सादा लफ्ज़ों में। ठीक है, अगर हम ऑन चेन में थोड़ा बहुत देखें,
तो हमारे पास हल्के-हल्के सिग्नल आने शुरू हो गए हैं सेल के, अगर आप देखेंगे हल्के-हल्के, बहुत ज़्यादा नहीं है अगर मैं कहूँगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें 95% होल्डर इस वक़्त प्रॉफ़िट में है मेरे भाई, 95%, ठीक है। अब थोड़ा बहुत भी बेशक ऊपर चल जाए, मार्केट में सेल आउट आना ही आना है, ऑल ऑफ सडन आना है, बस इनको समझना है कि हाँ यार अब मार्केट नीचे गिरी, तो इन्होंने सेल करना शुरू कर देना सबने, ठीक है। तो सेल आउट का पॉइंट बस इट्स वेरी क्लोज़ आ जाएगा। आप लोगों को इस बात को ज़हन में रखना है, ठीक है। मार्केट स्लाइड से बुलिश है इस वक़्त, डेफिनिटली ग्रीन कैंडल बना रही है, और जो मैं आवरली की बात कर रहा था, आई थिंक वो भी अप ट्रेंड में क्लोज़ हुई है, ठीक है? तो मार्केट स्लाइटली इस वक़्त बुलिश है, बाकी न्यूट्रल है, यहाँ पे बेरिश का कोई साइन नहीं है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्सचेंज का कोई सिग्नल नहीं आ रहा है इस वक़्त, सो उसका अभी हमें करेंगे वेट, ठीक है? आरएसआई की तरफ आते हैं, जो कि हमारा एक बहुत वो क्या उसे कहते हैं, इम्पोर्टेंट हथियार है, ठीक है? ये 4 आवर में हम खोले तो आप देखें मार्केट कहाँ पे घूम रही है, ठीक है? ये बीएनबी है, ये वीचेन है, ये ईथ है और ये बीटीसी है। अगर 4 आवर में देखें तो स्लाइड ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अगर डेली में आ जाए तो वैसे ही बीटीसी और ईथ का बिल्कुल ओवरबोर्ड पे आ चुका है, और देयर आर अदर कॉइन्स टू, ठीक है? तो मार्केट थोड़ी बहुत और ऊपर चली जाएगी, इससे ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। अगर आरएसआई के अलर्ट्स को देखना चाहते हैं, हम सिग्नल्स को देखना चाहते हैं, तो आप इसमें देख लें, आपको नज़र आएगा तकरीबन सभी सेल का टारगेट दे इसमें है। ये बीटीसी है, ईथ है, केक है, डॉट है, आरडा है, एक्सआरपी, तो सेल ज़ोन में फिर रहे हैं इस वक़्त, ठीक है? यहाँ से अब ऊपर क्या जाना है, नीचे जाने का ही है, ठीक है? लिक्विडिटी की तरफ आ जाते हैं, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ क्विक करूँ। 20 बिलियन क्रॉस कर चुकी है लॉन्ग की लिक्विडेशंस, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर भी गई ना, तो इनको पकड़ने के लिए जाएगी, और मार्केट कंटिन्यू जल्दी नीचे की तरफ ही दोबारा आएगी, ठीक है? मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ कोई भी यानी जो हमारा लास्ट ऊपर वाला ज़ोन जो हमने कल भी बताया था, उससे ज़्यादा ऊपर मार्केट के लिए जाना आउट ऑफ क्वेश्चन है। लॉजिकली मुमकिन नहीं है, हो सकता है, ठीक है ना? लॉजिकली मुमकिन नहीं है, टेक्निकली मुमकिन नहीं है, हो सकता है, ठीक है? डाटा भी बल्कि शो नहीं कर रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारी लिक्विडिटी उठा ली, ऊपर लिक्विडिटी नहीं है, और ये लिक्विडिटी आप ये भी देख रहे हैं 3 मंथ की लगी हुई है। इसका मतलब लिक्विडिटी सारी यहाँ पे है या नीचे की तरफ है, तो मार्केट को नीचे की तरफ ही आना चाहिए, ठीक है? अगर मैं इसको देखूँ, एक्सो चार्ट को अगर आप देख लें, तो आप ये देखें, पहले इन कैंडल को लगा लें ऊपर की तरफ, फिर इस कैंडल को लगानी है, ये सब ऊपर की तरफ जा रही है, अगर कैंडल वाइज़ देखें। अगर हम सीवीडी देख रहे हैं, ये यहाँ से नीचे आया और उसके बाद नीचे आया, इसका मतलब है मार्केट ने जैसे बेरिश डिवीजन बनाई, तो बहुत बुरी बेरिश डिवीजन बनेगी। अभी चूँकि सिनेरियो चल रहा है, तो बेरिश डिवीजन नहीं बनी है, बस ये सिनेरियो, और कोई ऐसा मसला नहीं है कि जी वो मार्केट बहुत बुलिश हो गई है, मार्केट बहुत ऊपर चल जानी है, ऐसा कोई बड़ा सिनेरियो नहीं है, ठीक है? मार्केट में लॉन्ग्स लग रही हैं, मार्केट मेकर ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, वो तो वैसे ही चाहता है ना कि आप लॉन्ग्स लगाएँ, लॉन्ग्स लगाएँ, लॉन्ग्स लगाएँ, और वो फिर सबको ट्रैप कर ले। इस ज़ोन में काफ़ी अवाम ट्रैप हुई है, और एक दफ़ा उसने इस ज़ोन से जान छुड़ा के नीचे आ गया ना, तो फिर ऊपर आना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, अगर हम आ जाते हैं बाइनेंस के इधर देख लेते हैं। एक तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, देखें ना, ये शॉर्ट्स की अच्छी लिक्विडेशंस हुई हैं, लिक्विडेशंस देखें तो फंडिंग रेट पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है? बाकी अगर मैं देखूँ तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं दिखाता जाता हूँ। कल भी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे स्पूफ लगा, ठीक है? फिर उसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लाए, फिर यहाँ से यहाँ ले गए, यहाँ से इसको यहाँ ले गए, और यहाँ से एग्ज़ैक्टली यहाँ ले गए, और फिर यहाँ से यहाँ तक आया, और अभी कुछ ही देर पहले पिछली कैंडल पे उसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है? इस वक़्त अगर आप ऊपर देखें तो कोई ख़ास आपको नहीं नज़र आ रहा है, 53 समवेयर तक ही नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोई आपको ऊपर ऑर्डर नहीं नज़र आ रहे। नीचे तो ख़ैर डेफ़िनिटली फ़िलहाल नहीं है, लेकिन ऊपर भी कोई ख़ास हमें ऑर्डर नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है? समहाउ मार्केट रिटर्न लेगी, ऑल ऑफ सडन लेगी, दिस इज़ व्हाट इट गोना बी, ठीक है? अगर मैं इधर आ जाता हूँ अ, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, तो आप देखिए सबसे पहले चूँकि डेली में है, डेली में हमारी ये जो पैरेलल चैनल बन रहा है, अब देखिए इसके बिल्कुल एज पे, पैरेलल चैनल के एज पे हमने क्लोजिंग दी, और इसके अंदर सेकंड कैंडल हमने खोली, और इसका मतलब ये है कि यही कैंडल जब नीचे आके क्लोज़ होगी, तो उसके बाद उसको नीचे-नीचे चले जाना चाहिए, ठीक है? उसकी रीज़न ये है कि उसने अंदर क्लोजिंग कर ली, ठीक है ना? बाहर तो नहीं बाहर तो कोई भी नहीं निकली कैंडल, तो यहाँ से हाँ, बाहर निकालना और अगली कैंडल इसके बाहर ओपन करना, दैट्स समहाउ अ बुलिश साइन जो मार्केट को ऊपर लेके जाता है, और 52 को क्रॉस करने के बाद मार्केट का 60,000 पे जाना बहुत ईज़ी हो जाएगा। 52 को क्रॉस करना और 60 तक जाना, 58 59 पे मेरा ख़्याल, यार इसको मैं सादा लफ्ज़ों में ना यहाँ क्या आपको खोल के दिखाता हूँ यहीं पे, ठीक है ना? यहाँ पे मैं क्यों आपको कह रहा हूँ अ, अच्छा ये यहाँ पे ये देखें मैं ना अच्छा ये देखें, ये जो है ना लास्ट प्रीवियस वो है ना, क्या उसका नाम है रेजिस्टेंस, ये 52 पे है। इस वक़्त हम तकरीबन उसी जगह पे हैं 52 300 पे। इसको अगर हम क्रॉस कर लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ना मार्केट के पास
ईज़ी टाइम, और ये रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रही है आप देखें, 58.9 पे आ रही है, तो 59 पे। तो समहाउ अगर मैं ये मैं ना बस ऐवे रफली आपको बता रहा हूँ कि लेट्स से मैं इसको उठा के यहाँ तक लेके आऊँ, इसको एक्सटेंड पे ले जाता हूँ, ठीक है? तो ये ज़ोन ऐसा है, इस वक़्त अगर आप देखें समहाउ हम इस ज़ोन के अंदर एंट्री दे रहे हैं, और इस ज़ोन से इस ज़ोन तक जाना ना बहुत ईज़ी है। यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलेगी, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आएँगे, अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कानून के मुताबिक, रूल के मुताबिक देखते हैं तो, ठीक है? बाकी वीकली में अभी चूँकि वीकली क्लोज़ नहीं हुई है, वी कैन नॉट से समथिंग वेरी बिग आपको। अरे यार भाई दिखा दे कहाँ चला गया? हाँ। अच्छा, वीकली क्लोज़ नहीं हुई है, ये हमारा वो पैरेलल चैनल है। डेफ़िनिटली इसके अंदर आके अगर क्लोज़िंग हो जाती है, वी आर बेयरिश, वी विल गो डाउन। हाँ, इसके बाहर क्लोज़िंग होगी, हमारे सिनेरियो डिफरेंट होंगे, हम लोग बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सोचेंगे। बाकी कुछ कैलकुलेशंस डेफ़िनिटली जब कैंडल क्लोज़ होंगी तब ही हम देखेंगे और हम कर सकेंगे, ठीक है? डेली में आ जाते हैं, अगर हम इसको इसका भी अगर आप देखें ना, तो 5 जो है ना, 3, 4, 5 कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे फ 5 कंप्लीट होगा, मार्केट नीचे की तरफ रिटर्न लेगी, कन्फर्मेशन मिल जाएगी, उसके बाद हम एबीसी की तरफ निकलेंगे, ठीक है? अगर हम देखें, आपको नज़र आ रहा है कि हम कितना बाहर जा चुके हैं, कितना बाहर जा चुके हैं आरएसआई में हम। इसको भी देख लें तो इस वक़्त एक आधा दिन मज़ीद यहाँ पे रुक सकते हैं, ज़्यादा नहीं रुक सकते हैं, यहाँ पे भी डबल टॉप बना लिया तो नीचे की तरफ तो मार्केट बस नीचे की तरफ आ रही है, लोगों को बुलिश होने दें, ठीक है? जो कमेंट भी करते हैं ना मेरे प्यारे-प्यारे भाई, उनको भी बुलिश होने दें, ठीक है? तो शॉर्टली मैं जल्दी क्लोजिंग करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम कम जाए और लोग जो शॉर्ट वीडियोस देखना चाहते हैं वो खुश रहें। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, पहले तो 1 आवर पे आ जाते हैं मेरे भाई। 1 आवर पे आके मैं आपको क्या दिखाना चाहूँगा, ये कल यहाँ पे वीडियो बनाई थी और ये मैंने लाइन लगाई थी 2 की। मैंने कहा था यहाँ पे टेस्ट होगा, नीचे की तरफ आएगा, और मैंने आपको भी ये बताया भी वीडियो स्टार्ट करते हुए, मार्केट कल यहाँ पे थी जब हमने ये लेवल आपको बताया था। मार्केट आई, उसने एग्ज़ैक्टली रीटेस्ट किया, नीचे की तरफ आई, दोबारा ऊपर गई, 1 दफ़ा किया, 2 दफ़ा किया, 3 दफ़ा रिजेक्ट हो गई। उसके बाद अब जो लास्ट हमने बनाई है, इसके ऊपर बनाई है और दोबारा नीचे की तरफ है, ठीक है? डेफ़िनिटली अब ये ऊपर निकल आए हैं, लेकिन 4 आवर में भी देखना इसको बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? 4 आवर में अभी 50 मिनट पड़े हुए हैं, 4 आवर जब इसके ऊपर क्लोज़ करती है, नीचे क्लोज़ करती है, इट्स गोना बी अ मैटर, इट्स गोना बी मैटर लॉट, ठीक है ना? तो समहाउ मैंने आपको बताया, इसके ऊपर जब हम क्लोज़िंग कर लेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट सिर्फ़ ये बनता है, वही 55,500 से लेके 900 तक, तकरीबन ये ज़ोन जहाँ पे शॉर्ट ज़ोन लिखा हुआ है, ठीक है? ये बनता है। अगर हम इससे ऊपर क्लोज़िंग देते हैं, तो डेफ़िनिटली यहाँ तक चले जाएँगे और ये हमारा शॉर्ट पॉइंट होगा। अदरवाइज़ हमारा यही शॉर्ट पॉइंट है, और यहाँ पे आप वो लगा सकते हैं, क्या उसका नाम है, भाई स्टॉप लॉस, ठीक है? यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएँ, शॉर्ट पॉइंट लगाएँ, और यहाँ तक अगर यहाँ से निकली स्टॉप लॉस से बाहर निकलें गेम को, क्योंकि यहाँ पे आपने सिनेरियो को देखना है कि मार्केट क्या करना चाह रही है, यहाँ पे रुकना चाह रही है या मार्केट बिल्कुल ही फट पड़ती है। हम डिस्कॉर्ड में तो आपको अपडेट करेंगे, कोई भी ऐसा सिनेरियो बदलता है या कुछ ऊपर-नीचे होता है, ताकि एक्यूरेसी रहे, आपको पता हो मार्केट किस तरफ जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है वीडियो वगैरह तो नहीं दे सकेंगे। फिलहाल हमारे पास ये एक शॉर्ट पॉइंट है, ये शॉर्ट पॉइंट है, और इसका स्टॉप लॉस यहाँ है, इसका स्टॉप लॉस यहाँ है, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, जैसे नीचे आती है ना, तो हमारे पास जो शॉर्ट पॉइंट बना है ना, ये वीकली और डेली, ये वीकली प्रोबेबली होगा, यहाँ से हमें वो लगाएँगे, क्या उसे बोलते हैं, लॉन्ग लगाएँगे, ठीक है? पहले अगर नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ लॉन्ग लगाएँगे और फिर यहाँ तक जाने का वेट करेंगे। अगर मार्केट 2 चीज़ें क्रॉस कर जाती है, एक ये डेली और एक ये इसको मैंने ये बॉक्स बना दिया, इसे कहते हैं वीवैप। मार्केट दोबारा ऊपर नहीं आएगी, मार्केट क्या करेगी उसके बाद, फिर ये ऐसे नीचे, 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 नीचे और नीचे ही चलती रहेगी, ठीक है? तो हमारा लॉन्ग का पॉइंट सिर्फ़ ये है। इसके बाद हमने लॉन्ग नहीं लगानी है, इसके बाद हमने फिर बेयरिश हो जाना है, फिर शॉर्ट लगानी है, ठीक है? तो शॉर्ट ऊपर की, शॉर्ट यहाँ की, लॉन्ग यहाँ की, और इसके नीचे फिर शॉर्ट है हमारी। तो इस तरह हमने चलना है। बाकी कोई अपडेट हुई तो मैं आपको ज़रूर साथ-साथ करूँगा, अपडेट करता रहूँगा, ठीक है? और मैं ये इसकी ना एक फ़ोटो भी आपको भेज दूँगा बहुत जल्द, उसमें हमारा जो, आपको पता है हम भेज देते होते हैं डिस्कॉर्ड में। तो जिन दोस्तों ने लाइक किया था, जिन दोस्तों ने कमेंट किया था, मैं आप उनका बहुत थैंकफुल हूँ। आप सपोर्ट करते रहिए। मैं भी मेहनत करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको टेक्निकली, फंडामेंटली हर तरह से एक तो दिखाऊँ। आपका अब ये इस सब करने के लिए ज़ाहिर है मेहनत भी लगती है, पैसे भी लगते हैं। आपको सब कुछ दिखाऊँ और आपको अपडेट रखूँ और आपको सिखाऊँ भी, ठीक है? तो डेफ़िनिटली आप आपकी सपोर्ट से मुमकिन है, अदरवाइज़
करने का मेरा भी दिल आजकल खत्म ही हुआ है, ठीक है ना? तो आप सबके प्यार का, आप सबके मैसेजेस का बहुत शुक्रिया, पढ़ के मुझे बहुत हौसला होता है, खुशी होती है। टेक केयर, मिलते हैं वीकेंड के बाद। हैव अ गुड डे, बाय बाय।